और ये पहली बार मैं देख रही हूँ इतनी ऑर्गेनाइज मंडी कि यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन बनाए गए हैं जिनको नाम दिए गए हैं सिंध, केपी के, पंजाब सेक्शन, जिसमें हज़ारों की लाखों की तादाद में जानवर हैं। और वहीं जगह जगह पर कुछ स्पॉट्स पर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, फार्मेसीज बनाई गई हैं। और मैं अभी जनाब एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ जहाँ पर जानवरों की दवाएँ बिक रही हैं। और ये यहाँ पर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं कौन सी दवाएँ ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कौन सी मेडिसिन खरीद रहे हैं यहाँ पर व्यापारी आपसे? तकरीबन आते हैं, बुखार की होती है, ब्रूफोन होती है और पेनाडोल होती है, तकरीबन यही होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे वो बच्चों का ग्रेप वाटर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे इस्पोगोल भी पड़ा हुआ है, तो ग्लूकोज डी भी पड़ा हुआ है। यानी कि वो जानवर जो गर्मी से लागर हो रहे हैं उनके लिए ग्लूकोज डी भी रखा हुआ है आपने? ग्लूकोज होता है, पेट साफ करने की दवाई है, यही होती है। अच्छा, तो किस तरह मतलब ज़्यादातर जो लोग आके आपसे दवाएं ले रहे हैं बुखार की ले रहे हैं ज़्यादातर बुखार, पेट खराब, मोशन हो गए, कब्ज हो गया, यही होती है तकरीबन। अच्छा, वैक्सीनेशन भी क्या यहाँ पे हो रही है? वो नहीं होती यहाँ पे, वैक्सीनेशन नहीं होती, वो पहले से हुई होती है, फिर वो हमारी होती है, वहाँ पे मार्शलिंग पे चेकिंग होती है, वो सारा चेक करके फिर भेजते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब बाकायदा स्टॉल पे जाते हैं, जो भी लगा होता है, फिर वहाँ जाके जानवरों को चेक करके आते हैं, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ ऐसा है या बस ऐसे ही? ये पहले से व्यापारियों को पता होता है कि क्या चीज़ देनी है? वो उनको हर चीज़ पता होती है। हमने डॉक्टर भी रखे हुए होते हैं, वो डॉक्टर भी चेक करते हैं। अगर कोई बीमारी निकलती है, बीमारी तो ज़्यादातर नहीं होती लेकिन यही हल्की फुल्की होती हैं, फिर उनके लिए अगर बोलते हैं तो ओपीडी होती है, वो चेकअप वगैरह होता है और तकरीबन उनको खुद ही पता होता है। यानी कि कंसल्टेंसी भी हो रही है और दवा भी मिल रही है। बड़ी अच्छी बात है कि जानवरों के लिए इतना ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कुर्बानी का जानवर है, उसके साथ मोहब्बत करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हल्का सा बुखार भी है तो वो ठीक होना चाहिए, फिर ही कुर्बानी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377, ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।